हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन का वर्ग ए बटा में 1 प्लस टेन का वर्ग ए बराबर कॉस का वर्ग ए माइनस साइन का वर्ग ए है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हमें पता है कि कॉट कॉट ए बराबर क्या होता है। ये होता है आधार बटा लंब। आधार और बटा में क्या होता है, लंब होता है। तो आधार और लंब दिया है, हमें कर्ण नहीं दिया गया है। तो उसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। ये हो गया। और एक चीज देखिए, टेन भी है और कॉट भी है, टेन भी है और कॉस भी है। तो हमें पता है कि टेन ए बराबर क्या होता है, ये होता है लंब और बटा में आधार होता है, आधार। और साइन ए बराबर क्या होता है, ये होता है लंब और बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। और फिर कॉस ए बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटा में कर्ण, आधार और बटा में कर्ण होता है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, ये दिया गया है 3 कॉट ए बराबर 4। तो फिर कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटा में 3। और ये क्या होता है, ये होता है आधार बटा लंब। आधार को अगर बी से प्रदर्शित करें और लंब को पी से, तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 के। और यहाँ पे पी कितना आ जाएगा, 3 के। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज। ये हो गया। ये आपका क्या है, 90 अंश का कोण बना रहा है। ये क्या रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। ये बी है और ए है और ये सी है। अब देखिए क्या कह रहा है, कॉट ए, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि पी हो जाएगा। और थीटा 90 अंश के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण, यानी कि एच। और यहाँ पे जिसपे कोण कोण स्थित रहता है वो क्या होता है, आधार होता है, यानी कि बी। तो बी हमें कितना दिया गया है, 4 के दिया गया है। पी हमें कितना दिया गया है, 3 के दे दिया गया है। तो अब हमें एच ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी पी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि बी का वर्ग। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एच का वर्ग बराबर पी का वर्ग। पी कितना है, ये है 3 के, इसका वर्ग और प्लस कोष्टक में 4 के इसका वर्ग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच का वर्ग ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 के का वर्ग और प्लस 4 चौको 16 के का वर्ग। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 25 के का वर्ग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं h बराबर वर्गमूल में 5 के और इसका पूर्ण वर्ग। वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो यहाँ से हमें h क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 के प्राप्त हो गया। यानी कण हमें 5 के पता चल गया कि कण 5 के होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस ए निकालेंगे, साइन ए निकालेंगे, टेन ए निकालेंगे। तो टेन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाता है लंब और बटा में आधार। तो आधार क्या है आपका बी। तो लंब कितना है, पी आपका 3 के है और आधार कितना है 4 के। तो ये हो गया 4 के। यहाँ से क्या हो जाएगा, के से के कट जाएगा। तो टेन ए हमें पता चल गया 3/4। अब हम क्या करेंगे, साइन ए निकालेंगे। तो देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब यानी कि क्या हो जाएगा, P और बटा में H। तो P कितना है, ये आपका 3 के और कर्ण है आपका 5 के। तो देखिए के से के कट जाएगा। तो यहाँ से साइन ए क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3/5। और फिर कॉस ए, कॉस क्या होता है, ये होता है आधार बटा कर्ण यानी B/H। तो देखिए B कितना है आपका, ये है 4 के और कर्ण है 5 के।
तो देखिए के से के कट गया, तो यहाँ से कॉस ए हमें क्या मिल गया, ये मिल गया 4/5। अब हम क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बायां तरफ और दायां तरफ दोनों तरफ मान रखेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो ये सही है। तो हम क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे LHS। LHS में क्या आपका 1 माइनस 10 का वर्ग है और बटा में 1 प्लस 10 का वर्ग है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस 10 का वर्ग ए और बटा में 1 प्लस 10 का वर्ग ए। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 का मान कितना आया था, 10 का मान आया था 3/4। तो यहाँ पे रखते हैं 3 और बटा में 4 इसका वर्ग और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4 और इसका वर्ग। चलिए 3/4 का वर्ग क्या हो जाएगा 9/16। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/16, यही होगा। अब यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं, 16 में से 9 हो जाएगा 7 बचेगा और ये 25/16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/16 और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 और बटा में 16, 16 से 16 कट गया। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त हुआ वो कितना हो गया 7/25। और ये कौन सा साइड है, ये आपका बायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है। अब हम क्या करेंगे, RHS यानी कि दाहिना पक्ष लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं RHS। दाहिना पक्ष क्या है, कॉस का वर्ग a माइनस साइन का वर्ग a है। तो इस प्रकार कॉस ये कितना निकल कर आया था, देखिए कॉस ये 4/5 और साइन है 3/5। तो ये हो जाएगा 4/5 का वर्ग और माइनस 3/5 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो इधर 16/25 और माइनस 9 बटा कितना 25। अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे किसके 25 का। तो ये हो जाएगा 25। तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए 16 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। तो देखिए 16 माइनस 9, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये आ गया 7/25। ये हमारा क्या था, ये दाहिना पक्ष था। तो इस प्रकार यहाँ पे कहेंगे कि दाहिना पक्ष, इस प्रकार कहेंगे जो बायां पक्ष है वो बराबर है दाहिना पक्ष के। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हाँ ये बराबर है। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।